हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनोवेट। तो ये है मेरे एक्सेल सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में कि एक्सेल होता क्या है और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो का कंटेंट थोड़ा लो क्वालिटी हो सकता है, पर जो हम डिलीवरी कर रहे हैं वो प्रीमियम कंटेंट है। तो आप मुझे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो यह है एक्सेल सीरीज का डे वन, जिसमें हम आज सीखेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि एक्सेल ओपन कैसे करते हैं, वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रोज क्या है, और बहुत सारी चीजें, रिबन्स क्या है, टैब क्या होते हैं एक्सेल में। ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम लोग एक्सेल ओपन कैसे करेंगे। तो बहुत सारे जो स्टार्टिंग जो बिगनर होते हैं वो इसी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। तो ये तो बहुत इजी होता है, जिसके पास लैपटॉप और कंप्यूटर्स है, अपना डेस्कटॉप है, तो वो तो ओपन करना ही आता है। कि सबसे पहला है कि आप यहाँ से विंडो बटन पे जाओ और यहाँ पे एक्सेल सर्च करो, तो एक्सेल दिख जाएगा आपको, और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। तो वेट करो कि ओपन हो रहा है थोड़ा सा। और देखो, जैसे ही आप लोग एक्सेल ओपन करोगे पहली बार, तो आपको ये सेक्शन ओपन होगा, पूरा ये इंटरफेस दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको न्यू सेक्शन दिखेगा। और सबसे पहली बात और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जिस टाइम भी आप एक्सेल ओपन करोगे और जो भी समय चल रहा होगा, तो उस समय के हिसाब से ये लोग आपको विश करेंगे। जैसे कि अभी शाम के टाइम में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे गुड इवनिंग बता रहा है। अगर आप मॉर्निंग में खोलोगे तो गुड मॉर्निंग बताएगा, आफ्टरनून में खोलोगे तो आफ्टरनून बताएगा। तो ये सब तो साइड की बातें हैं। तो चलते हैं, देखो कि हमारे पास यहाँ न्यू का सेक्शन है, कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कई सारे न्यू का सेक्शन है, कि अगर आपको यही सेम चीज जो है यहाँ से भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद ओपन, ओपन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई फाइल पड़ा हुआ है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, लोकल होस्ट पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट का सेक्शन है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस वाले एक्सेल का होगा, जैसे मेरे पास लाइसेंस है एक्सेल का 2021 वर्जन, स्टूडेंट प्रोफेशनल वर्जन है, तो ये मेरे पास दिखा रहा है। और उसके बाद ऑप्शंस का यहाँ पर सेक्शन है, जिसमें कि आप ऑप्शंस में जाके आप बहुत सारे चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं एक्सेल को। जैसे एडिंग्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे चीजों को हम एडिंग्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे रिसेंट का सेक्शन दिख रहा है। उसके बाद फेवरेट का सेक्शन दिख रहा है, कि अगर हमने कोई फाइल पे काम कर रहे हैं हम, और उस फाइल को मैं बार बार ओपन करता हूँ, तो उसको मैं फेवरेट सेक्शन पे रखूंगा। जैसे कि यहाँ से ही आप फेवरेट में डाल सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो फेवरेट पे जैसे ही जाओगे, तो ये फाइल मेरे पास फेवरेट सेक्शन में आ गया है। तब तक के लिए इसको हटा देते हैं। उसके बाद रिसेंट में दिखा रहा है कि आपने अभी अभी जो भी फाइल ओपन किया है, तो वो फाइल को दिखाएगा कि आपने अभी अभी प्रैक्टिस एक्सेल फाइल ओपन किया है, फिर उसके बाद रियलिस्टिक बिजनेस डेटा सेट को आपने ओपन किया है, एंड बहुत सारी चीजों को आपने ओपन किया है। वो रिसेंट में दिखा रहा है कि अभी अभी आप इस चीजों पे काम कर रहे थे। तो अभी हम चलते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे, इस पे क्लिक करो, जिससे कि हमारा एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक जैसे ही ओपन हो, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अभी जाते हैं नोटपैड पे। तो नोटपैड पे क्या है, एक्सेल बता रहा है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका यूज डेटा स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन और रिपोर्ट बनाने के लिए यूज होता है। आप अभी आपको लग रहा होगा कि आप एज अ बिगिनर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी हो, तो एक्सेल देखने में लगता है कि यार एक्सेल से क्या ही हो जाता होगा। पर जितने भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी जो प्लानिंग होती है, स्टार्टिंग में एक्सेल से ही होती है। तो एक्सेल एक बहुत बड़ा, खुद में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का मतलब ही होता है एक्सेलेंट। एक्सेलेंट मतलब कि इसके अंदर इतना चीज है कि आप इससे हर वो चीज कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हम एक्सेल सीट पे चलते हैं। तो एक्सेल सीट मैंने क्यों कहा, एक्सेल सीट मतलब क्योंकि हमारे पास एक शीट का है ये। और एक शीट, जैसे कि हमारे पास वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस ये होता है कि वर्कबुक जो होता है, अभी लिख लेता हूं मैं, वर्कबुक, और उसके बाद वर्क शीट। जैसे कि अब दोनों मैंने लिखा कि दोनों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कलर लगा देते हैं। तो देख सकते हो कि वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस ये है कि वर्कबुक यहाँ पे देख, जैसे ही ऊपर वाले सेक्शन में देखोगे तो इस पे बुक वन लिख रहा है। मतलब ये जो एक्सेल फाइल, एक भी कोई भी एक्सेल फाइल जब ओपन करोगे, तो वो एक बुक की तरह, मतलब एक एक्सेल बुक की तरह ओपन होगा, जिसको कि हम वर्कबुक कहते हैं।
और वर्कशीट का मतलब होता है कि एक ही बुक में हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। वैसे ही एक्सेल फाइल में, एक एक्सेल फाइल में हमारे पास एक एक्सेल वर्कबुक में हम उसमें मल्टीपल शीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास शीट 1 है, प्लस पे क्लिक करोगे तो शीट 2 हो जाएगा, फिर क्लिक करोगे तो शीट 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा कंफ्यूजन क्लियर होगा कि वर्कशीट क्या होता है और वर्कबुक क्या होता है। उसके बाद हमारे पास एक्सेल में बहुत सारे टैब होते हैं। जैसे कि हमारे पास होम टैब है, और इसके अंदर जो है ये फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, इसको हम लोग सेक्शन कहते हैं। और ये ऊपर जो आइकन हमें दिख रहे हैं, ये हमको इसको हम रिबन्स कहते हैं। और हमारे पास हर सेक्शन सेक्शन में कुछ ग्रुप्स ऑफ थिंग्स होते हैं, जो कि जैसे कि हमारे पास फॉन्ट सेक्शन में यहाँ पे हमारे फॉन्ट से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं कि हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, यहाँ बैकग्राउंड रिमूव, बैकग्राउंड बदल सकते हैं, इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे के टेक्स्ट का फॉन्ट का थीम बदल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लिप बोर्ड में सेक्शन में हमारे पास पेस्ट है, स्पेशल पेस्ट है। उसके बाद अलाइनमेंट सेक्शन में हमारे पास इस वैल्यू को कैसे करना है, बीच में करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें दी हुई है। सेम नंबर सेक्शन में भी हमारे पास कि उस नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, ये सब चीजें कर सकते हो। उसके बाद सेम हमारे पास इंसर्ट टैब में भी कि जब आपको कोई भी चीज इंसर्ट करना है, वो चीजों के लिए हमारे पास इसमें सेक्शन दिया हुआ है। तो अभी हम होम टैब पे ही चलते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि वर्कबुक लिखते हैं, वर्क बुक लिखते हैं, इसी को जैसे कि यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद इसको बोल्ड कर दिए होम सेक्शन के फॉन्ट, सॉरी, होम टैब के फॉन्ट सेक्शन में। उसके बाद इटैलिक कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं रेड कलर। यहाँ पे अभी रेड ना है तो इसको ऑरेंज ही कर देते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसको बड़ा कर सकते हैं, जैसे क्लिक करोगे बड़ा हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो, मान लो 14 कर देता है इसको, तो ये और बड़ा हो गया। और ये हमारे पास जैसे कि हम उसके बाद जैसे हमारा देखोगे कि हमारा वैल्यू जो है, वर्कबुक जो है ये इस साइड है, राइट साइड में। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग बीच में करेंगे। इसके लिए मिडिल में कर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपर कर देंगे। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल क्या होता है। और सेल जो है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी होता है कि सेल क्या होता है। तो सेल एक यूनिक नंबर होता है कि आप जहां भी क्लिक करोगे तो वो सेल हो जाएगा। जैसे कि हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो सेल पे क्लिक होता है। और हर एक सेल का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक लोकेशन होता है। जैसे कि हमारे पास पहले हम रो और कॉलम समझते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो ये जो हमारे सेक्शन है 1 2 3 4, जैसे ये भी इस पे क्लिक कर दिए तो जितने भी हाईलाइट हुए, सिलेक्ट हुए चीज है, ये हमारा रो हो गया। और कॉलम हमारा ये हो जाता है। जैसे कि पहले इसको कलर कर देते हैं, उसके बाद रो, ये कॉलम ये हो गया। तो ये जो हमारा वर्टिकली जो आया, ये हमारा कॉलम हो गया है, और ये जो हॉरिजॉन्टली आया, ये हमारा रो हो गया। तो ये रो और कॉलम हो गई। और जहां पे भी हम जिस सेल पे भी क्लिक करेंगे, उस सेल जो है आर और सी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने आई कॉलम पे क्लिक किया है और 5 नंबर रो पे क्लिक किया है, मतलब इधर से देखे तो 5 और इधर से देखे तो आई, मतलब I5 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका यूनिक नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, हमने सही बोला है गलत, तो यहाँ से चेक कर सकते हो कि हमने देखो कि I5 दिखा रहा है, इस सेल का जो लोकेशन है I5 है। तो अभी ये वीडियो में हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि एक्सेल होता क्या है। इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। और जहां भी आप क्लिक करोगे तो ये हमारा सेल हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, और वो है एक्टिव सेल क्या होता है। एक्टिव सेल का मतलब है कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सेल एक्टिव हो गया, बाकी सब इनएक्टिव सेल है। क्योंकि हम यहाँ पे जब भी कुछ लिखते हैं तो ये एक्टिव, मतलब काम कर रहे हैं हम इस पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो ये चीज हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग कवर करेंगे। और मुझे आप बताइएगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एक्सेल सीरीज का, और मेरे लाइफ का पहला वीडियो है एक्सेल में और यूट्यूब की जर्नी में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये भी बताइए कि हम मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और क्वालिटी तो थोड़ी वीडियो की लो होगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा है। और ये मेरा एक्सेल सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मुझे ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू रखना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में एक्सेल के प्लेलिस्ट में, जहां हम एक अच्छे तरीके से एक नई सिनेरियो में एक्सेल को सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।